नहीं, पहले डिप्टी साहब की बड़ी दहशत हुआ करती थी। जो प्राइमरी पढ़े हैं तो डिप्टी साहब आए मुआयना करने के लिए प्राइमरी विद्यालय में, और एक बच्चे को खड़ा किए और पूछे कि ये बताओ कि धनुष किसने तोड़ा। ये शायद 2 या 3 क्लास में था कि राम जी धनुष तोड़े और सीता जी गले में वरमाला डाली। 2, 3 या 4 में ऐसे कुछ में था कोई क्लास में। वो बच्चा रोने लगा कि हम नहीं तोड़े सर, हम नहीं तोड़े। और तेज से रो करके चिल्ला करके रोने लगा। डिप्टी साहब ने कहा, मास्टर साहब जो क्लास में बैठे हुए थे, ये ऐसी पढ़ाई ऐसी व्यवस्था, बच्चों को यही पढ़ाते हो? बच्चे को यही नहीं पता है कि धनुष किसने तोड़ा? तो मास्टर साहब ने कहा कि सर, ये बच्चा बहुत सीधा साधा है, और कोई बच्चा तोड़ दिया हो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि सैकड़ों बच्चे हैं विद्यालय में। कोई और बच्चा तोड़ दिया हो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन सर ये बच्चा बहुत सीधा साधा है, ये नहीं तोड़ सकता। डिप्टी साहब ने कहा कि बड़ी मुसीबत है। बच्चे से पूछे, वो रोने लगता है। मास्टर साहब तो और बुद्धिमान है, कहते हैं कि ये बच्चा सीधा साधा ऐसा नहीं कर सकता। तो हेडमास्टर के पास पहुंच गए। हेडमास्टर साहब से कहे कि तुम्हारे विद्यालय की ये पढ़ाई, ये व्यवस्था, बच्चे को आज तक यही नहीं पता कि धनुष किसने तोड़ा। बच्चे से पूछते हैं, वो रोने लगता है। क्लास टीचर से पूछे तो कहते हैं बच्चा सीधा साधा है, ये तोड़ ही नहीं सकता, और बच्चा कोई ऐसा किया हो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि सर, इसमें इतने नाराज होने की क्या आवश्यकता है? नाराज होने से तो धनुष जुड़ नहीं जाएगा। आप एक काम करना कि आप धनुष को जुड़वा लेना, और धनुष जुड़वाई में जो खर्चा आए आप हमारे तनख्वाह से काट लेना। धनुष जुड़वाई में जो खर्चा आए आप हमारे तनख्वाह से काट लेना, और क्रोध करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि साहब बहुत परेशान मन में विचार किए, अब कैसे शिक्षा व्यवस्था यही रही, इस भारतवर्ष का क्या होगा। और वो उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। सीधे वाजपेयी जी के पास पहुंच गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। वाजपेयी जी के साथ पास पहुंचे, उनसे शिकायत की कि आपके राज्य में ऐसी व्यवस्था। बच्चे से प्रश्न किए कि धनुष किसने तोड़ा। बच्चा रोने लगा। मास्टर साहब से कहे तो कहते हैं बच्चा सीधा साधा ऐसा कर नहीं सकता। हेडमास्टर से जाकर के कहे तो कहते हैं धनुष जुड़ाई में जो खर्चा आएगा तुम्हारे तनख्वाह से काट लीजिएगा। ऐसी व्यवस्था रही पढ़ाई की, तो आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो वाजपेयी जी ने कहा इसमें इतनी नाराज होने की आवश्यकता क्या है? इसमें नाराज होने की आवश्यकता क्या है? जिसने धनुष तोड़ा उनका तो विवाह हो गया, और हम तो अभी एक परशुराम जी महाराज धनुष किसने तोड़ा। जो राम जी का, लखनलाल परशुराम जी का बहुत लंबा संवाद है। अंततः परशुराम जी राम जी के चरणों में प्रणाम करके चले जाते हैं, और इधर महाराज जनक का दूत पत्र लेकर के अवध जाता है कि आप विवाह की तैयारी करके बारात लेकर के आप अवध आइए, ताकि विवाह सुचारू ढंग से हो सके। महाराज जनक का दूत अवध पहुंचता है, अब विवाह की पत्रिका देता है। महाराज दशरथ पत्र पढ़ करके बड़े प्रसन्न होते हैं। पत्र में जैसा लिखा हुआ था पूर्ण घटना
जब से अवध से चले थे और धनुष तोड़ने तक की संपूर्ण घटना उस पत्र में लिखा हुआ था। तो कुछ जगह जैसे पत्र में पढ़ते हैं कि राम जी जब चले तो ताड़का मिली, ऐसा सुन करके कष्ट हुआ कि ताड़का मिली होगी तो बड़ी विकराल राक्षसी थी, राम जी का कुछ अहित ना हुआ हो। लेकिन जब ये आगे पढ़ते हैं कि उसका उद्धार किए, अहिल्या का उद्धार, सुबाहु का उद्धार, और जब ये पढ़े कि धनुष तो जो हजारों राजाओं ने मिलकर के हिला न सके, यहाँ तक रावण बाणासुर भी हिला न सका, उस धनुष को राम जी ने तोड़ा है, ऐसा पत्र में पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुए। और अब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भरत जी को आज्ञा देते हैं, बारात की तैयारी करवाते हैं। दूसरे दिन बढ़िया सुंदर ढंग से अवध से बारात सज करके जनकपुर के लिए प्रस्थान करती है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बड़ी अजीबो गरीब बारात है। ऐसी बारात न कभी कोई देखी है और न कभी सुनी होगी। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली। पूछत लोग कहाँ है दुल्हा, पूछत लोग कहाँ है दुल्हा। पूछत लोग कहाँ है दूल्हा, पूछत लोग कहाँ है दूल्हा, पूछत लोग कहाँ है दूल्हा। सुनि समधी सकुचा अवध से मिथिला चली, सुनि समधी सकुचा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। अरे फेरे मूछ पर हाथ अवध से मिथिला चली, फेरे मूछ पर हाथ। इतने बराती जनकपुर चले हैं, इतने बराती जनकपुर चले हैं। नहीं विवाह तिथि क्या अवध से मिथिला चली, नहीं विवाह तिथि क्या अवध से मिथिला चली। ओ मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मर्ग सतु का अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली। बहुत सुंदर ढंग से बारात चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जनकपुर के लेकर के प्रस्थान करते हैं। और
आवत जान बरात वर सुन कह गए निशान सज गजरथ पद चार तुरग लेन चले अगवान। अगवानी करने के लिए जनकपुरवासी सभी रथ घोड़े हाथी सब लेकर के अगवानी करने के लिए चले। सब जनकपुरवासी अवधपुरवासियों की अगवानी करते हैं। अगवानी करके लेकर के आए जनकपुर में सब बाराती प्रवेश करते हैं। बारात जनकपुर में कब पहुंची? जनकपुर में अयोध्या की बारात कब पहुंची? कोई बताएगा? विवाह कब हुआ था? राम जी का विवाह कब हुआ? कौन महीने में? कौन महीने में? ये है नहीं पता हिया वाले का। सिदरखा वाले 20 साल से पूजा करावत, 20 साल से कुछ ना कुछ बोल कर था। भाई नहीं पता कौन है महीना। हाँ, अब बारात कौन महीना में पहुंचे जनकपुर में? काहे नहीं जानते, गए नहीं रहा, लेकिन बाबा लोगों बोला कथा तो सुनो तो हंसा। अच्छा हम बताए दे फिर अंदाजा लगाए, बताओ। विवाह के 1 महीना 7 दिन पहले पहुंचे बारात। बारात पहुंची थी, नोट कर लेना। अब कोई बाबा से क्वेश्चन करे लिए न नोट किया रहे हो कि कोई कथा कहा हो तो यह सब पूछो। बारात अयोध्या में पहुंची, अयोध्या से जनकपुर में पहुंची थी कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। त्रयोदशी माने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी माने धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी माने धनतेरस, यानी बरमाला या धनुष टूटा। धनुष टूटने के 13वें दिन पूर्णिमा को धनुष टूटा। तो भाई जनकपुर से दूत आया, अयोध्या बताया, एक आदमी कहाँ होगा। फिर बारात, उस समय हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का मामला तो रहा नहीं। 12-13 दिन लग गए, लेकिन विवाह के 1 महीना 7 दिन पहले ही बारात थी। महाराज जनक, समय भी हो गया है, बहुत संक्षेप में बारातियों के रहने के लिए बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था की गई। सभी बाराती विवाह की शुभ लगन आने के पूर्व तक महाराज जनक उनकी सुंदर व्यवस्था करते हैं। प्रतिदिन खाने पीने की अलग अलग व्यवस्था करते हैं। और आपको एक बात और बताएं, अपने यहाँ तो प्रथा यह है कि रात में बाराती आए, सुबह विवाह हुआ सुबह तक, और दूल्हा लेकर के दूल्हा अपने घर गए। लेकिन अभी भी मैथिल में दूल्हा को 1 महीना रखते हैं घर में। विवाह के बाद में 1 महीना रहने रहेंगे। बाराती भी रुकना चाहें तो बाराती भी रुके, उनकी भी व्यवस्था ना वो कर पाएगा, गरीब है तो गांव वाले करेंगे। बात ठीक है, बाराती रुकना चाहें तो भी रुक सकते, लेकिन बाराती नहीं रुकते हैं, लेकिन दूल्हा रुकता है। 1 आध 2 लोग 5 लोग जो भी रुकना चाहें वो रुकते हैं अभी, क्योंकि अभी भी मैथिल में जनकपुर में दूल्हा को राम का ही रूप लोग मानते हैं। 1 महीना पहले बारात पहुंची थी। बहुत सुंदर ढंग से सब स्वागत सत्कार सबका करते हैं।
अष्ट सिद्धियां नौ निधियां भी सब आई हुई हैं। यहाँ सभी देवगण भी भगवान राम के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सब। और अब विवाह की तिथि निर्धारित हुई। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह की तिथि निर्धारित हुई। भगवान राम दूल्हे के रूप में बढ़िया तैयार हुए और भगवान राम जिस घोड़े पर बैठे हैं, भाव गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो घोड़ा कौन है? स्वयं कामदेव घोड़ा बन करके आया। स्वयं कामदेव घोड़ा बन करके आया जिस पर भगवान राम बैठे हैं। अब सोचो, जो कामदेव तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला, उसके ऊपर भगवान राम दूल्हा के रूप में बैठे हैं। भगवान राम का रूप सौंदर्य आज कितना सुंदर लग रहा होगा। जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाए। आज भगवान राम के रूप सौंदर्य को देख करके सब लज्जित हो रहे हैं। और भगवान राम दूल्हे के रूप में जनकपुर में जब गलियों में प्रवेश करते हैं, सखिया गाती हैं, रघुवर धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो तुम्हें बिलो की ना नजरा सब आलिया जनक नगर की राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो, राघो धीरे चलो। भगवान राम का रूप सौंदर्य देख करके आज जो भी हैं सब अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। शंकर जी भगवान का रूप जो जब देखते हैं, पंचानन है भगवान शिव, दो नेत्रों से देख रहे थे, तृप्ति न हुए। भगवान शिव तीसरा नेत्र भी खोल दिए। 15 नेत्रों से भगवान शिव भगवान राम को दूल्हा के रूप में दर्शन कर रहे हैं। आज कामदेव मुस्कुराया, जो घोड़ा के रूप में जिस पर भगवान राम विराजमान है, कि आज जलाओ तो जाने। भगवान शिव ने कहा जिस पर राम विराजमान हो